गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट देखेंगे लोग और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे लोग। ऑब्जेक्टिव में 3 टाइप का दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, और जिसमें पहला है ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और दूसरा रिक्त स्थान भरना है, और तीसरा जो है मिलान करना है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं लोग। जैसे कि पहला आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला दिया है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए 5 सेकेंड आपको टाइम दिया जाता है जिससे आप इसका उत्तर दे सकें। तो देखिए 5 सेकेंड टाइम है आपको दिया जा रहा है। राइट आंसर जो होगा वो यूरोप होगा, यानी इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है बुर्बो वंश, यानी ग इसका आंसर होगा। फ्रांस में शासक वंश की पुनर्स्थापना बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिखेटारिया या फिर डाइट। तो देखते हैं क्या होगा, और इसका आंसर जो होगा वो होगा कार्बोनरी, यानी ख नंबर आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, इटली और जर्मनी जो एकीकरण हुआ था ये किसके कारण हुआ था, यानी इसके विरोध में कौन था, इसका विरोधी कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। देखते हैं क्या उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया, यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में जो था वो ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रधानमंत्री, यानी काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल जो थे वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, यानी गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा नाविक, यानी नाविक होगा इसका राइट आंसर। गैरिबाल्डी जो था उसका पेशा क्या था, वो नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग अगला। 7 बोल रहा है कि जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था। तो लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा नेपोलियन बोनापार्ट। 8 नंबर जो बोल रहा है क्वेश्चन वो कह रहा है कि जाल्वेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, विद्वानों की, कि पादरी सामंतों की। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा व्यापारियों की। इसका राइट आंसर व्यापारियों की हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला, रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन किसने किया था। मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम। तो इसका आंसर के लिए 5 सेकंड हम लोग को वेट करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। बोला फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। 1864, 1866, 1870 या फिर 1871। इसका राइट आंसर होगा 1871 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 11 नंबर, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 सेकेंड हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा राइट आंसर जानने के लिए थोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। चलिए इस पहला टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। देखते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हंगरी। इसका राइट आंसर तुर्की होगा। और टाइप 2 अब क्वेश्चन देखते हैं लोग। टाइप 2 में दिया है, डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सेडान। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। सेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का भी अंत कर दिया। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति डैश युग का भी अंत कर दिया, यानी किसका अंत? पुरातन युग का। अगला क्वेश्चन वेटिकन सिटी का राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहा। पहला डैश में हो जाएगा पोप और दूसरा संघर्ष। अगला क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहाँ का राजा घोषित किया गया, यानी ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। और एक और क्वेश्चन है इसमें, हंगरी की राजधानी है, यानी हंगरी की राजधानी डैश है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो होगा वो बुडापेस्ट हो जाएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। चलिए अब देखते हैं टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, वो मिलान करने वाला है। देखिए तो पहला है मेजिन बिस्मार विक्टर एमेनुअल। हीगल का क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं लोग। वाला था तो मेजनी जो था इटली का था, और हीगल जो था, हीगल क्या था? हीगल दार्शनिक था। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था। विक्टर एमेनुअल राजनीतिज्ञ था। ये था पहला क्वेश्चन तीसरा टाइप का। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लोग। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है वियना सम्मेलन, मेटरनिक का पतन, इटली का एकीकरण, सेडान युद्ध। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी, मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी, इटली के एकीकरण 1871 और सेडान युद्ध 1870। तीसरा क्वेश्चन है कोसुद एड्रियानोपोल की संधि, यूनान की स्वतंत्रता और पोलैंड में आंदोलन। हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता जो होगा कोसुद हो जाएगा। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में हुई थी। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हुई और पोलैंड में आंदोलन 1863 में हुआ। तो ये था आज का हिस्ट्री क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टोटल आंसर की था। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेने के लिए तो यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए और आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।